आज शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ अपना नेक्स्ट डे प्रिपरेशन रूटीन। तो इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले मैं करती हूँ अनाया के बैग से। अनाया का बैग थोड़ा-सा क्लीन करती हूँ, गंदा बच्चे हैं छोटे, हो ही जाता है। और ये देखिए बॉक्स का इन्होंने अपना क्या हाल करा था। जितने भी इनके कलर्स थे ना सबको छील-छील के इसमें रख लिया था। तो बच्चे हमारे जब छोटे होते हैं और जब वो हम पे फुली डिपेंड होते हैं, और छोटे क्या, जब वो बड़े हो जाते हैं तब भी हमें उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, क्योंकि बच्चे देखिए हमें देख कर के ही सीखते हैं कि हमें अपनी किस चीज़ों को किस तरीके से अरेंज करके रखना है, या मम्मा हमारी ऐसे रखती है तो हमें भी उसी तरीके से रखना है। ये काफ़ी टाइम तक जब बड़े हो जाते हैं तब भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और अपने जो भी मैं ये काम होते हैं ना, कोशिश करती हूँ कि मेरे इवनिंग में ही कंप्लीट हो जाएँ, जिससे कि मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है, टाइम है, वो थोड़ा-सा सेव हो जाए और ईज़ी हो जाए। तो जैसे किसी दिन मेरा मन नहीं करता है या मुझे कहीं बाहर जाना पड़ जाए, मार्केट या कुछ भी है, तो उस दिन मेरा ये रह जाता है, वरना मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसे इवनिंग में ही कंप्लीट कर दूँ। थोड़ी बहुत डस्टिंग जो होती है उसे भी हाथ के हाथ कर देती हूँ। हालाँकि इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा घर काफ़ी गंदा हो रहा है, तो कोशिश करूँगी कि संडे को मैं थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग कर दूँ। देखिए एक ही दिन छुट्टी का मिलता है तो उस दिन और भी सारे काम हो जाते हैं, तो क्लीनिंग जल्दी उसका नंबर आ नहीं पाता है। थोड़ा बहुत तो देखिए एक सामान हम कितना भी डेली अरेंज कर दें पर थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। घर है, पूरी कोशिश करती हूँ कि साफ़ रहे, क्लीन रहे, सारी चीज़ें अपनी एडजस्ट मतलब जहाँ है वहीं रहें, ईज़िली मिल जाए सब कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, क्योंकि घर है, घर तो थोड़ा फैलेगा ही। होटल नहीं है कि जो सारी चीज़ें अपनी जगह एक जगह अरेंज रहेंगी। इसके बाद ना एक छोटे बच्चे के साथ और जॉब के साथ भी इसको कंटिन्यू रखना काफ़ी टफ़ होता है। बट फिर भी पूरी हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए। और ये है एक टेबल जिसमें अनाया की सारी ड्राइंग्स बुक्स और इनके जो भी कलर्स हैं ना ये रहते हैं, क्योंकि इनको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और देखिए इसको मैं रोज़ इवनिंग में क्लीन करती हूँ, लेकिन ये ना पूरी आपको मॉर्निंग से इवनिंग तक आपको ऐसी मिलेगी, फैल जाती है। और इसको क्लीन मैं इसलिए कर देती हूँ जिससे कि उसको जब वो खोले नेक्स्ट डे तो उसको लगे कि हमें इन चीज़ों को क्लीन रखना है। और सबसे बड़ी मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि वो मुझसे बार-बार ये नहीं पूछती कि मम्मा ये कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, उसको सब चीज़ अपनी ईज़िली एक जगह मिल जाती है। तो इन सबको क्लीन करती हूँ मैं। और ये ना देखिए काफ़ी टाइम लेती हैं चीज़ें। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। किचन में मैंने थोड़ा-सा सामान मँगाया था, वो आया है तो उसको भी मैं लगा के रख दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में तो ये हो नहीं पाएगा, फिर ये चला जाएगा कल इवनिंग में, तो इसलिए मैं आज इसको कंप्लीट कर दूँगी। और जो भी चीज़ें देखिए जब मैं फ़िल करती हूँ, तो अगर उनके छोटे-छोटे बॉक्स जो हम डेली यूज़ के लिए रखते हैं, वो अगर खाली होते हैं ना, तो मैं उनको भी हैंड टू हैंड फ़िल करती रहती हूँ, क्योंकि एक साथ 2-3 काम करने की मेरी आदत है। और इससे ना काम एक ईज़ी हो जाता है कि जब मॉर्निंग में हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, जैसे चीनी है तो मैंने चीनी का डिब्बा भी फ़िल कर दिया, इसमें चीनी ख़त्म हो रही थी। फिर जब मॉर्निंग में नहीं मिलती है ना चाय बनाते हुए, तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ होता है, क्योंकि उसमें टाइम जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि हैंड टू हैंड होती चली जाएँ। और मैंने ना छोटी कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स मँगाई थी, क्योंकि बड़ी वाली जो होती हैं उनको अगर आप खोलते हैं ना तो फिर उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, अगर वो एक बार में फिनिश नहीं होती। इसलिए मैंने कहा छोटी वाली लेके आना, जिससे कि जिसको भी पीनी है तो वो अपनी एक बार में ले और फिनिश कर ले। बट इसको रखने की अभी मैं सोच रही थी कि इसको कहाँ रखूँ, जिससे कि अनाया का भी हाथ ना पहुँचे और ईज़िली सबको मिल जाए। और जितना भी देखिए रैपर कूड़ा होता है ना, इसको सब मैं एक पॉली में रख लेती हूँ, जिससे कि जब मैं सुबह में क्लीन करूँ, झाड़ू लगाऊँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो कि एक रैपर यहाँ एक रैपर वहाँ पड़ा है। तो इस तरीके से पहले मैंने थोड़ा सा अपना किचन क्लीन करा। और इन मूंगफली के दाने में थोड़ी सी चींटियाँ सी हो गई थी, तो अभी मैंने इसको यहाँ रख दिया। मॉर्निंग में थोड़ी धूप अगर अगर धूप निकली तो धूप में रख दूँगी, वरना धूप इस समय निकल ही नहीं रही है। तो मैंने स्लिप क्लीन करी और फ़िलहाल तो मैंने उनको यहीं रख दिया, क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ये नींबू आए थे आज, नींबू भी मैंने फ्रिज में रख दिए हैं। और पूरी स्लैब देखिए मैंने साफ़ कर दी। खाना मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि खाने में भी टाइम था। तो इस तरीके से ना सारे काम हो जाते हैं। और इसके बाद मेरे थोड़ा सा माइंड में आया कि इसको मैं एक साइड में इधर रख दूँ, तो
बस मैंने यहाँ पे इसको रखा। लेकिन ना फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं लगा, मुझे लगा यहाँ अनाया का हाथ पहुँच जाएगा। फिर जब मैं फ्रिज क्लीन करने गई तो मुझे लगा फ्रिज पर रख देती हूँ, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे हम लोग इजीली उठा भी लेंगे और अनाया का भी हाथ नहीं पहुँचेगा और सबको दिखती भी रहेगी सामने से, कोई पूछेगा भी नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो थोड़ी सी डस्टिंग करी और फ्रिज पे भी हाथ के हाथ मार ही देती हूँ, क्योंकि अनाया है या हम लोग भी हैं तो खोलते हैं तो थोड़े से स्पॉट आ जाते हैं। तो उसके बाद थोड़े से बर्तन थे, जैसे दुकान पे खाना जाता है ना मॉर्निंग में, तो उसके जो बर्तन होते हैं, टिफ़िन होते हैं या ये थर्मस स्टील की जो बॉटल्स होती हैं, कैसरोल होते हैं, इनको मैं खुद ही साफ़ करके रखती हूँ। क्योंकि जो मेड आती है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ नहीं करती हैं और गिर भी जाते हैं। तो अगर ये चीज़ें अगर गिरती हैं ना तो ख़राब हो जाती हैं। तो इनको मैं खुद से ही साफ़ करना प्रेफ़र करती हूँ और जब तक हमारा खाना के टाइम होगा तब तक ये सारे सूख जाएंगे, तो मैं इनको उठा के रख दूँगी। तो इस तरीके से ये क्लीन हो गया था। फिर मैं आ गई थी अपना बैग और अपने जो ड्रेस मुझे पहन के जानी है वो, और अपना बैग भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि इसमें रुपए हैं या नहीं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं स्कूल से आते पे सब्ज़ी या फ्रूट्स कुछ भी लेकर के आती हूँ। और इसके बाद मेरी बारी थी लॉन्ड्री लगाने की। लॉन्ड्री तो मैं ज़्यादातर इवनिंग में ही इसी टाइम लगाती हूँ, नाइट में, जिससे कि मॉर्निंग में मेरे पास ये सारा काम नहीं हो। और इस समय कपड़े वैसे भी जल्दी नहीं सूख रहे हैं, तो इवनिंग तक ये सूख भी जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और सारे ही काम जो होते हैं मैं पूरी कोशिश करती हूँ मेरे सारे इवनिंग में ही कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं होता और स्कूल से आने के बाद फिर खाना इस सब में लग जाओ, अनाया के होमवर्क में, तो टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ मेरी लॉन्ड्री भी लग गई थी। इसके बाद मैं आ गई थी अंदर। यहाँ पे मैंने जो अपना आईब्रो पेंसिल थी ना, इसको भी छीला, इसको छीलने का हो गया था। और इसको भी अभी देख के रख देती हूँ ना, फिर कूड़ा सुबह में नहीं होता है, साफ़ रहता है। फिर थोड़ा सा देखिए, नेल्स मेरे काफ़ी दिन से नेल पेंट नहीं लग पाया था, नेल्स भी सेट नहीं थे। तो आज मैंने सोचा टाइम है अभी तो मैं नेल सेट कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने लगाया था नेल पेंट। तो ड्रॉर में ही रहते हैं और यहीं बैठ के अपने नेल सेट करती हूँ और नेल पेंट लगा लेती हूँ। और यही अपनी सेल्फ केयर के लिए कोई हमारा इतना बिजी शेड्यूल होता है ना, काफ़ी कोशिश करते हैं कि हमारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो, बट फिर भी इतना टाइम नहीं हो पाता कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक डे हम निकाल पाएँ। तो जब भी टाइम मिले ना तो उस टाइम में अपनी सेल्फ केयर कर लेनी चाहिए। तो ये टाइम मुझे मिला था, तो मैंने कहा आज मैं नेल पेंट लगा ले रही हूँ, जब तक खाने का टाइम होगा तब तक ईज़िली सूख जाएगा। क्योंकि अगर सूख नहीं पाता है ना तो ख़राब हो जाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इस टाइम पे अपना नेल पेंट पूरा लगा लिया। और जो थोड़ा बहुत देखिए साइडों से हो जाता है, तो जब मॉर्निंग में हम नहाते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, तो वो भी पूरा क्लीन हो जाता है। तो ये टाइम जो होता है नेल पेंट लगाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, जिससे कि सुबह तक हमारी नेल पेंट बिल्कुल साफ़ हो जाती है साइडों से भी। फिर आ गई थी मैं किचन में। अब हो गया था डिनर का टाइम। तो यहाँ मैं पहले इनको और अनाया की प्लेट लगाऊंगी, अनाया को खिलाऊंगी, क्योंकि अनाया को खाने में टाइम लगता है, उसके बाद मैं खाऊंगी। तो आज खाने में मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी और आलू की सब्जी थी। तो यहाँ पे मैंने ना अनाया के लिए देखिए कांच वाली कटोरी में ली, क्योंकि ये ना अपनी वाली प्लेट जो होती है उसमें खाती हैं। और प्लास्टिक में फिर गरम सब्जी रखना मैं काफ़ी अवॉइड करती हूँ, नहीं रखती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो इसमें मैंने रख दी और अचार रखा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। जब तक लिए ओके फ्रेंड्स।